एक माँ बाप की कुर्बानी। अंधेरी रात में छोटे से कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। अहमद थके हारे कदमों से घर में दाखिल हुआ। इसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और चेहरे पर दिन भर की मशक्कत के आसार नुमायां थे। दूसरी तरफ सारा, जो अहमद की बीवी थी, बावर्ची खाने में खड़ी चूल्हे पर रोटियां पका रही थी। इसके चेहरे पर भी थकन झलक रही थी, मगर आंखों में उम्मीद की किरण बाकी थी। आ गए आप? सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आज काम कुछ ज्यादा था, अहमद ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगाती हूँ, सारा ने प्यार से कहा। इसी दौरान इनके दो बच्चे, हसन और जैनब, अपने कमरे से भागते हुए बाहर आए। हसन 8 साल का एक शरारती मगर ज़हीन लड़का था, जबकि जैनब 5 साल की मासूम सी बच्ची थी। अबू, आज स्कूल में टीचर ने कहा कि अगर मैं अच्छे नंबर लाया तो मुझे इनाम मिलेगा, हसन ने जोश से कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बस मेहनत करते रहो, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, अहमद ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अहमद एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां उसे दिन भर सख्त मेहनत करना पड़ती थी। सारा महल्ले के घरों में काम करती थी ताकि कुछ इजाफी आमदनी हो सके। इन दोनों की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही था, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना। एक दिन अहमद जब काम पर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि फैक्ट्री के हालात ठीक नहीं चल रहे और कुछ मजदूरों को निकाला जा रहा है। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर उसकी नौकरी चली गई तो वो अपने बच्चों की फीस कैसे भरेगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। जब वो शाम को घर आया तो सारा ने इसकी परेशानी को फौरन भांप लिया। क्या हुआ अहमद, आप कुछ फिक्रमंद लग रहे हैं, उसने नरमी से पूछा। फैक्ट्री के हालात ठीक नहीं हैं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो। अहमद की आवाज भरा गई। सारा ने इसका हाथ थाम लिया। फिक्र न करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। इस दिन के बाद अहमद ने इजाफी काम की तलाश शुरू कर दी। वो दिन में फैक्ट्री में काम करता और रात को मजदूरी करता। इसने अपनी नींद और सुकून कुर्बान कर दिया, मगर कभी हिम्मत नहीं हारे। सारा ने भी ज्यादा घरों में काम लेना शुरू कर दिया। वो दोनों सिर्फ अपने बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए जीते थे। एक दिन हसन की स्कूल फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख थी, मगर अहमद के पास पूरी रकम न थी। इसने अपने कुछ पुराने कपड़े और सारा की कुछ चूड़ियां बेच दे ताकि पैसे पूरे हो सके। जब हसन को ये बात पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अबू, मैं और मेहनत करूंगा, मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं आपको फख्र महसूस कराऊंगा। सालों की मेहनत के बाद हसन एक आला मकाम पर पहुंच गया। इसने तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। इसने अपने वालिदैन के ख्वाब को हकीकत में बदला। जब उसने अपनी पहली तनख्वाह ली तो सबसे पहला काम ये किया कि वो अपने माँ बाप के पास आया और उनके हाथ चूम लिए। ये सब आपकी कुर्बानियों का नतीजा है। अहमद और सारा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी तमाम कुर्बानियां रंग ले आई थीं। ये कहानी सिर्फ अहमद और सारा की नहीं, बल्कि हर इस माँ बाप की है जो अपनी औलाद की बेहतरी के लिए अपनी ख्वाहिशात, आराम और खुशियां कुर्बान कर देते हैं।